मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन पर सब निर्भर करता है। मोदी जी को रोज कितने गालियां मिलती हैं, हजारों गालियां रोज लोग देते हैं, पर वो गाली का उत्तर नहीं देते। वो गाली का उत्तर नहीं देते। आपको भी गालियां मिलेगी, भगवान कृष्ण को भी गालियां मिलती है। शिशुपाल देता था भगवान श्री कृष्ण को भी गालियां और बोलता था कि तुम अपने आप को भगवान बने फिरते हो, बड़े भगवान बन के घूम रहे हो, तुम भगवान नहीं हो। बहुत गालियां देता था शिशुपाल, फिर भी भगवान क्या किए, सही तो रहे हैं, सहते गए सहते गए सहते गए। एक भगवान है, भगवान होकर जब गालियां सह सकते हैं तो हम आप किस खेत की मूली हैं। और भगवान को लोग नहीं छोड़ता है गालियां देने से, तो हमें और आपको लोग छोड़ेगा? ये संभव है? ये कभी संभव नहीं हो सकता है कि हम चाहें कि हम सारे दुनिया को प्रसन्न कर सकें। कोई ना कोई एक आपसे और हमसे रूठा ही रहेगा। ये संसार के लोग प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। परंतु होना क्या चाहिए कि एक इंसान के अंदर सहने की क्षमता होना चाहिए। सहिए, बर्दाश्त कीजिए। जैसे श्रीमान हमारे मोदी जी सहते हैं, जैसे कन्हैया ने शिशुपाल जी की गाली को सहा, भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति के अपमान को सहा, तभी तो भगवान शंकर बन गए। इसलिए सहिए, इसलिए आप भी परेशान ना हुआ करिए। गालियां पड़ता है, गालियां सुनिए, सुन लिया कीजिए। हर बात का उत्तर देना जरूरी थोड़ी है, हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता है। समय आएगा दे देना, अभी क्या जल्दी है। कौन सामने वाला मरा जा रहा है, जिंदा ही तो है। कहा गया है कि कहाँ भाग रहा है, भागता तो भी जल्दी होता। उत्तर देना जरूरी मत समझिए, समय पर दीजिए, संभल के। क्यों? जो संभल कर सोच समझ कर देता है ना, वो सही होता है। जल्दीबाजी में गलतियां होती है। धैर्यता से काम लीजिए और अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए। जो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता वही सबको कंट्रोल कर सकता है। जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता वह किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करावत फजीत। इसलिए मन सबका परेशान करता है। थोड़ा सा मन को समझाओ, पढ़ाओ करो। ये मन कहाँ जा रहा है, चल यहाँ लग जा। कथा सुन रे मन तू, सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। कपिल भगवान ने माँ को बताया, अभ्यास से मन बस में हो जाएगा। अभ्यास कीजिए, मन बस में होगा। आप भी अभ्यास करें, देखो अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। घुड़सवार घोड़ा पर चढ़ने का अभ्यास करता है, तब घोड़े की सवारी करता है। एक साइकिल आप हम चलाते हैं तो उस पर भी सीखते हैं, आगे अभ्यास करते हैं। इसलिए अभ्यास से सब कुछ संभव है। अभ्यास कीजिए सब चीज का, चाहे वो कुछ भी हो, अभ्यास से संभव हो सकता है। पहली बार अपने ऊपर चढ़ने नहीं देता है घोड़ा, साइकिल भी नहीं चढ़ने देता है। किसी घुड़सवार को जाकर पूछिए, साइकिल आप भी चलाते होंगे, आपको भी अनुभव होगा। ऐसे ये मन को कंट्रोल और ये अभ्यास करने से सब कुछ संभव हो सकता है। सालों साल, महीनों महीनों लग जाता है कंट्रोल करने में। अभ्यास करिए, अभ्यास से सब कुछ
संभव है। अपने ऊपर किसी को घोड़ा भी नहीं चढ़ने देता है और बैठने देता है, तो फिर उसको आदत हो जाती है, बैठने देता है। तो कोशिश करने से घोड़े को भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए मदारी कोशिश करने से जो बंदर को भी कंट्रोल कर लेता है, बस में कर लेता है, वैसी प्रकार अपने मन को भी कंट्रोल में करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास है तो किंतु अभ्यास से सब कुछ संभव है। यदि अभ्यास नहीं किया जाएगा तो कुछ भी संभव नहीं है। अभ्यास कीजिएगा सब कुछ संभव है। अभ्यास कीजिएगा तो ये तिलक लगाना आ गया, अभ्यास किए तो माला कंठी जपना आ गया, अभ्यास किए। क्या ये सब हम सीख कर पैदा हुए थे? नहीं ना। इसलिए अभ्यास से सब कुछ संभव है। तो हम सबको, आप सबको भी अभ्यास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बताया है। भगवान कपिल देव जी ने अपने माँ को यही बताया है कि अभ्यास कीजिए, अभ्यास से सब कुछ संभव हो जाएगा, सब कंट्रोल हो जाएगा। ये मन बड़ा चंचल है, सबका मन चंचल है, एक आपका और एक हमारा ही नहीं, ये संसार के जितने सभी लोग हैं उन सबके मन चंचल है। ये मन चंचल ही है, चंचल हो